हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th परमाणु की संरचना। कक्षा 9th का रसायन शास्त्र का जो हमारे समक्ष यहाँ विज्ञान का चैप्टर आया है, परमाणु की संरचना काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एग्जाम पॉइंट व्यू से। चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह ये अपना महत्ता रखेगा। इसमें जो है हम परमाणु संरचना के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, वो भी MCQ के अंतर्गत। और ये जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें हम रसायन विज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है परमाणु की संरचना। देखा जाए परमाणु की संरचना जो है कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और हम जो यहाँ पर कर रहे हैं जो है कक्षा 9 CBSE के अंतर्गत रसायन शास्त्र का जो है यहाँ चैप्टर परमाणु की संरचना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो हम यहाँ करेंगे MCQ वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और इसकी खासियत ये रहेगा कि ये आपके टेक्स्ट बुक पे आधारित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखा जाए तो बच्चे जो हैं यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनके टेक्स्ट से क्वेश्चन आता है और टेक्स्ट को कोई भी जो है महत्ता नहीं देते हैं। यहाँ पर MCQ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? क्वेश्चन साफ है, समझ वाली है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि 1.67 गुना 10 की पावर -27 किलोग्राम, बी बोल रहा है 9.11 गुना 10 -31 किलोग्राम, और सी बता रहा है 1.67 गुना 10 की जो है पावर 27 ग्राम, और डी बता रहा है 9.11 गुना 10 की -31 ग्राम। देखिए यहाँ पर एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में नहीं होता है। यानी देखा जाए तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है किलोग्राम में नहीं होता है। तो इसका मतलब जो है दो ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। यानी देखा जाए तो A B जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। तो चलिए अच्छी बात है, त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके लिए अच्छा किया, दो जो है एलिमिनेट कर दिया। तो आपका सिर्फ द्वंद्व रह गया C और D में। दो ऑप्शन है, दो से ऑप्शन से आपको 50-50 चांस मिलता है इसका आंसर सही करने की। तो इससे आसान आपके लिए क्या हो सकता है? चलिए आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स के साथ साथ अपने नोटबुक पे लिखिए। जहाँ जो भी माध्यम आपको लगता है मुझ तक पहुँच जाएगा आंसर, उस माध्यम को आप चुनिए, अच्छा रहेगा। तो आपने अपना आंसर जो है किसी भी माध्यम से मुझ तक पहुँचा दिया है, चलिए अच्छी बात है। अब बता दूं मैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान की संख्या बराबर होता है 1.67 गुना 10 की पावर -27 द्रव्यग्राम। इसका मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन हमें बताई जा रही है सही है, तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सी यहाँ पर करेक्ट है। तो ये महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया था वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और उनको और भी आगे अच्छा करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित संख्या से निर्धारित होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर समझदार है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित की संख्या से निर्धारित होती है। किसकी संख्या से निर्धारित होती है? ए प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है, या डी इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है, या सी न्यूट्रॉन की संख्या से होती है, या डी न्यूक्लियस के साथ होती है। तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपना आंसर जो है मुझे किसी भी माध्यम से पहुँचा सकते हो, तो आप खुद ही इतने समझदार हो। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और मुझे जो है बता भी दिया होगा, तो ये अपने महत्वपूर्ण है। चाहे आप अपना आंसर कॉपी पे नोट करके देखिए कि इसका आंसर आप क्या हो सकता है, क्या आपने सही दिया या गलत। तो हम अगर आंसर का एनालाइज करें तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन के ऊपर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है कि किसी भी तत्व का
परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित की संख्या से निर्धारित होती है। तो किसकी संख्या से निर्धारित होती है? आपने क्या बताया? ए प्रोटॉन। तो आपका आंसर यहाँ पर जो है ए प्रोटॉन गलत है, ये प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बी की जगह डी लिख गया है, तो कोई बात नहीं, इसको बी समझ लीजिए। बी बता रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होती है? बी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये गलत है। जिन बच्चों ने बी इलेक्ट्रॉन को माना था वो गलत है, बेशक मिसप्रिंट है, उसका कोई टेंशन नहीं है। हमें पता है कि ये सीरीज में है तो ए बी सी डी में ही है, तो उसका टेंशन नहीं है। जो डी लिख गया होता है, देखिए इंसान है, इंसानों से मिसप्रिंट होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत गया, यानी बी इलेक्ट्रॉन जो है गलत है। सी कहता है न्यूट्रॉन। सी क्या न्यूट्रॉन सही हो सकता है? जिन बच्चों ने सी न्यूट्रॉन लिखा है उनका आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सी न्यूट्रॉन ही है। यानी किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित संख्या से निर्धारित होती है, तो वो होती है न्यूट्रॉन से। जिन बच्चों ने न्यूट्रॉन दिया है जवाब, उनका सही है और वो आगे और भी अच्छे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या आता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि उपपरमाणिक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है? यानी उपपरमाणविक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है उसे हम क्या कहते हैं? एक प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन या डी नाभिक, क्या कह सकते हैं? तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर चुन सकते हो और अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स पे भी बता सकते हो, क्योंकि आपका आंसर हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि आप जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए आपका आंसर सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, आपने अपना आंसर जो है किसी भी माध्यम से दे चुके होगे, अच्छी बात है। अब हम इसका जो है एनालाइज करके देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन की क्या वेरिएशन है। क्वेश्चन बोला है कि उपपरमाणविक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है प्रोटॉन, तो उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ए प्रोटॉन नहीं हो सकता। इसका आंसर ए प्रोटॉन गलत है, ए प्रोटॉन निर्धारित नहीं करती है। बी न्यूट्रॉन, जिन बच्चों ने न्यूट्रॉन दिया है, जिन्होंने बताया है कि बी न्यूट्रॉन, उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बी नहीं है। बी न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत ऑप्शन है। पर जो है उपपरमाणविक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों से निर्धारित होती है वो बी न्यूट्रॉन नहीं है, बी ऑप्शन गलत है। तो चलिए देखते हैं सी क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन, क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है? जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉन बताया है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो है उपपरमाणविक कण जो किसी तत्व के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है वो कण जो होता है इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण निर्धारित होती है। यानी देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन को चुना है उनका आंसर सही जाता है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं चुना है उनके लिए और भी आगे ऑप्शन है, तो वो निर्धारित कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप चेक कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? किसने इलेक्ट्रॉन की खोज किया है? क्या जे थॉमसन ने किया था, क्या नेस्टर रदरफोर्ड ने किया था, या जॉन डाल्टन ने किया था, या नील्स बोर ने किया था? देखिए क्वेश्चन क्लियर है और काफ़ी साधारण है, कोई खास नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की। अगर आपको आंसर पता है तो आप जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की, काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनों की खोज देखा जाए तो जिन बच्चों को पता होगा डायरेक्टली आंसर दे देंगे कि इलेक्ट्रॉनों की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित की संख्या से निर्धारित होती है। यानी तत्व का परमाणु क्रमांक किस पे निर्धारित करती है? क्या ए इलेक्ट्रॉन पे, बी न्यूट्रॉन पे, या सी प्रोटॉन पे, या डी न्यूक्लियस पे? क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी विशेष है। आपको जो भी ऑप्शन यहाँ सही लगता है वो दे सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप कमेंट करके दीजिए या बॉक्स में लिखिए या अपने नोट को बुक पे लिखिए, क्योंकि इससे ये होगा ना आपका पता लग जाएगा कि आपने कितने आंसरों का जो है सही जवाब दिया और कितने गलत गए। इससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी का जो है आकलन कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, लिख लिया होगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखा जाए तो मैं एनालाइज करके देख सकता हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो देखा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक निम्नलिखित की संख्या से निर्धारित होती है। देखिए, अगर हम किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉन कहा है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन गलत है। अब जिन बच्चों ने बी न्यूट्रॉन कहा है उनका आंसर यहाँ पर सही नहीं है, यानी इसका बी ऑप्शन भी गलत है। जिन बच्चों ने बी न्यूट्रॉन कहा है उन सारे बच्चों का आंसर जो है गलत है। अब देखिए यहाँ पर सी है, तो जिन बच्चों ने प्रोटॉन का जो है ऑप्शन को चुना है उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, क्योंकि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होती है प्रोटॉन पे निर्धारित होती है कि प्रोटॉन उसमें कितनी है। यानी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन पे निर्धारित करती है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन को चुना है उनका आंसर सही है और वो आगे और भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का आंसर गलत गया है उनके लिए आगे ऑप्शन भी मौजूद है। तो चलिए उन बच्चों के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है परमाणु का नाभिक निम्न से बना होता है। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? क्या ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, या बी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन से बना होता है, या सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन से बना होता है? तो यहाँ पर आप अपने आंसर का जो है पुष्टि कर सकते हो कि कौन सा आंसर आपका सही है और उस आंसर के साथ आप जा सकते हो। तो ये अच्छी बात रहेगा, ठीक है। और बाद में देखना कि कितना आंसर आपने सही दिया। तो आपने अपना आंसर जो है चयन कर चुके होंगे। हम अब इस पर एनालाइज करके देखते हैं कि वास्तविकता में इसका आंसर क्या होगा। देखिए, परमाणु का नाभिक निम्न से बना होता है। परमाणु का नाभिक तो एक ही चीज़ से बना होता है। किससे बना होता है क्या आपको पता है? इसमें दो मटेरियल का यूज़ किया जाता है नाभिक, परमाणु के नाभिक बनाने के लिए। तो आपने क्या ऑप्शन चुना है? देखिए, क्या आपने ए चुन लिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि परमाणु का नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बनी हुई होती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आपने जो है परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ दर्शाया है, यानी ए ऑप्शन को आपने चुन लिया। तो आपका आंसर यहाँ पर सही है। जिन बच्चों ने बाकी ऑप्शनों को चुना है उनका गलत है, तो उस पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन का तो आंसर आपने पता लग ही गया होगा कि ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या का योग होता है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपको लग रहा हो कि सारे एक जैसे ही हैं। यहाँ पर ऑप्शन एक जैसे मिलते जुलते जरूर है, लेकिन आंसर यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग है। ये क्वेश्चनों की विशेषता है और इसी में एग्ज़ाम जो है आपको फंसाता भी है। तो यहाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है कि एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या का योग किसके बराबर होता है? क्या ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, या सी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या डी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन के बराबर होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर चयन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो आप अपना आंसर का जो है चयन कर सकते हो। आपने अपना आंसर का चयन कर लिया होगा और मुझे विश्वास है कि वो आंसर आपका सही भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इससे आपका एग्ज़ाम का पता लगेगा कि आपने जो है किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी कर चुकी हो।
तो आपने अपना आंसर चुन लिया। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या का योग होता है। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है तो आपने को याद होगा कि परमाणु में दो तत्व होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जो है विशेषता दी गई है। अरे यहाँ पर तो पहले ऑप्शन पे ही दी गई है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो। जिन बच्चों ने ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कही और जिन्होंने ऑप्शन पे लगाया है उन सभी बच्चों का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही गया, ए ऑप्शन सही गया है। और जिन बच्चों ने नहीं दिया है कोई बात नहीं, कहते ना कृत कृत अभ्यास ती जलमती हो सुजान रस्सी आबद जात तो शिल्पे प्रत निशान। जिन बच्चों ने बार बार कोशिश करेंगे उनको ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि जो बच्चे कोशिश करना छोड़ देते हैं वो एग्ज़ाम को भी अपने हाथों से छोड़ चुके होते हैं। और जो उन्होंने कोशिश की, जो दामन पकड़ रखा होता है, वो जीवन में कामयाबी की भी दामन उनके साथ चलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है बोर द्वारा प्रस्तावित परमाणु का मॉडल इस प्रकार का है। किस प्रकार का जो है वेल ने अपनी जो है परमाणु मॉडल दिया था, यानी जो है वेल ने यानी बोहर ने जो है अपनी परमाणु मॉडल का जो एक ढांचा तैयार किया था, वो परमाणु मॉडल किस प्रकार का है। क्या वो बैर का हलवा है, बैर का जैसा है, या एक ग्रह प्रणाली है, या एक कठोर गोला है, या डी एक नाभिक इच्छुक रूप से इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्वेश्चन है। ठीक है, बेशकली जो है आपको ऑप्शन बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन तो यही है भाई, हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा शब्द जो होता है बहुत ही कठिन ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा भी रहता है लेकिन हिंदी में बहुत टफ रहता है। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा कि वेर द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल किस प्रकार का है। ठीक है, तो आपने बता भी दिए होंगे, अच्छी बात है। चलिए हम देखते हैं एनालाइज करके कि वेर द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल किस प्रकार का है। तो देखिए बेर का हलवा, ऐसा तो नहीं है कि बेर का हलवा जैसा दिखाई दिया हो परमाणु का मॉडल, बेर जैसा तो नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन तो मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकता कि बेल का परमाणु इस प्रकार मॉडल रहा होगा। देखिए बी एक ग्रह प्रणाली, ग्रह प्रणाली, आप ग्रह प्रणाली समझते हो क्या कहना चाहता है एग्जामिनर। आपको पता है कि जितने भी ग्रह हैं ना अपने ही अक्ष पे घूमते रहते हैं, अपने अक्ष से कभी भी इधर उधर नहीं होते हैं। और ऐसा ही वेल ने भी जो है वेयर ने भी ऐसी परमाणु मॉडल की संरचना की जो है प्रस्तावना दिया था। तो इसका मतलब ये आंसर सही है। आप ग्रह के भी जो है कल्पना कर सकते हो, ग्रह जो होती है अपनी अक्ष पे घूमती रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, यानी देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन को चुना है उनका आंसर सही है, और जिन्होंने बाकी ऑप्शन को चुना होगा उनका गलत है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। और बार बार आप कोशिश कीजिए, सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कौन सा उपपरमाण्विक कण ऋणात्मक आवेश वहन करती है। कौन सा उपपरमाण्विक कण जो है ऋणात्मक आवेश वहन करती है। क्या ए प्रोटॉन, क्या बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी नाभिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है, तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छे समझ लें कि कौन सा उप परमाणविक कण ऋणात्मक आवेश वहन करती है। ठीक है, आपने अपना आंसर जो है चुन लिया होगा। जो भी माध्यम आपको पर्याप्त लगता है देने का आंसर वो दे सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपको सब नॉलेज होती है। तो आप अपना जो है ऑप्शन देख सकते हो कौन सा। देखिए आपने अगर चुन लिया प्रोटॉन, ए प्रोटॉन, तो आपका आंसर यहाँ पर जो है गलत है, क्योंकि ए प्रोटॉन नहीं करता ऋण आवेश को वहन। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन। लेकिन नहीं, बी ऑप्शन भी यहाँ गलत है। बी ऑप्शन न्यूट्रॉन के साथ नहीं जा सकते हैं। उपपरमाणविक कण में जो है ऋणात्मक आवेश वहन न्यूट्रॉन नहीं करती है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन को आप सही नहीं कह सकते, गलत है। बी ऑप्शन को आप रिजेक्ट कीजिए।
जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सबका गलत है। तो इसका मतलब सी होगा इलेक्ट्रॉन। सी इलेक्ट्रॉन को बात कह रहे हो आप लोग? नहीं, ये बात आपका सही है। नहीं नहीं, सही है, गलत नहीं है, सही है। आपने सही चुना। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है उनका सही है। यानी कौन सा उपरमाणिक कण जो है तो आवेश को वहन करता है, तो वह सी है, इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन पे जा सकते हो। आपका ऑप्शन सी जो है सही है इस क्वेश्चन का। और जिन बच्चों ने जो है मेरे साथ आंसर चेक किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उन सब बच्चों के लिए अच्छी बात है। और मुझे विश्वास है कि बहुत से बच्चों के जो है आंसर सही गया होगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो है आप से मुलाकात कई माध्यम में हो सकता है, या साइंस के साथ, या एसएसटी के साथ, या मैथ के साथ। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। क्योंकि अगर आप दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा तो आपके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर यहाँ पर हर एक वीडियो लाएगा, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे एसएसटी का हो, चाहे साइंस का, सभी का लाएगा। क्योंकि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना होता है। तो ये बहुत ही आसान है और ये सब दिन आप करते हो, तो इसे इग्नोर ना कीजिए, इसको ज़रूर कीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि यहाँ पर आप जो है 8th क्लास से लेके एमए तक के बच्चों के वीडियो यहाँ प्राप्त हो जाता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हर बच्चों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जहाँ पर इतना सारा ऑप्शन होगा कि 8th से लेके एमए तक, वो भी हिंदी इंग्लिश माध्यम में, मेडिकल नॉन मेडिकल सभी चीज़ में उपलब्ध है। तो इतना विस्तृत होने के कारण त्रिपाण स्टडी सेंटर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है आप लोगों के लिए। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।